आप सभी मित्रों को जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। यदि आप YouTube पर हमको पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Instagram पर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी सर्वप्रथम आपको हमारे चैनल पर दी जाएगी। आज हम बात करेंगे, आने वाले 10 जुलाई के दिन है आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को हम सभी लोग एक विशेष त्योहार, विशेष दिन के रूप में मानते हैं, क्योंकि इस दिन समस्त शिष्य जन अपने गुरु का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आखिर हम सभी लोग गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वेद व्यास जी महाराज ने समस्त चारों वेदों की रचना करके 18 पुराणों की रचना इस दिन संपन्न की थी, और इसी दिन वेद व्यास जी महाराज का जन्मोत्सव भी हम सभी लोग मनाते हैं। इसलिए हम सभी लोग इसको गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं। इस दिन व्यास जी ने चारों वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, चारों वेदों की रचना की थी और 18 पुराण बनाए थे। इसीलिए इसको हम सभी लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं। विशेष दिन माना गया है गुरु जी के लिए। जो शिष्य जन साल भर अपने गुरु जी का दर्शन नहीं कर पाते हैं या अपने गुरु से किसी भी कारण से भेंट नहीं कर पाते हैं, तो साल में कम से कम एक दिन समय निकाल करके अपने गुरु जी का पूजन करें, अपने गुरु के चरणों में प्रीति रखें, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु ही हमको ऐसी राह दिखाने वाले हैं, ऐसा पथ बताने वाले हैं, जिससे हम सभी लोगों को आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा होती है और आगे बढ़ने की साहस जो होती है वो गुरु के ही द्वारा हमको मिलता है। गुरु हमारे ऊपर कई तरीकों से उपकार करते हैं, चाहे वो अपने वचनों से करें, चाहे वो अपने कार्यों से करें। शिष्य के ऊपर हमेशा गुरु का आशीर्वाद रहता है, और शिष्य को भी चाहिए कि अपने गुरु का सम्मान करें और अपने गुरु की वाणी की आज्ञा का पालन जरूर करें। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। इन सभी से वर्जित रहना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। किसी भी स्त्री या बुजुर्ग माता पिता हो या बुजुर्ग व्यक्ति हो, उनका अपमान करने से आप लोग इस दिन बचें। और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको नहीं करने हैं, और इस दिन आपको अपने गुरुजी से भेंट जरूर करनी है। कई बार देखा गया है कि यदि आपने अभी तक अपने जीवन में किसी से भी गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं की है, तो ये बहुत ही शुभ दिन है गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए। इस दिन आप किसी भी वैष्णव संत से, ब्राह्मण से गुरु दक्षिणा ले सकते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी मंत्र वो आपको दें उसका जाप आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से करें। कई बार देखा गया है कि कई लोग मंत्र भूल जाते हैं, तो ध्यान पूर्वक उस मंत्र को श्रवण करें, सुने, और अपने गुरु का पूजन कर अपने जीवन को, अपने जीवन में जो अंधकार है उसको प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य गुरु करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और एक विशेष उपाय आप इस दिन जरूर करें। इस दिन आपको करना क्या है, आपको पीले वस्त्रों का दान करना है। यदि आप अपने गुरु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो किसी भी मंदिर में जाकर के आप पीले वस्त्रों का दान करें, पीले जो है मिठाई का भी दान कर सकते हैं। और यदि गुरु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप घर में ही उनका फोटो लगा करके उनके ऊपर अच्छा चावल और जो भी दक्षिणा आप उन्हें देना चाहते हैं वो ऑनलाइन सेवा के माध्यम से प्राप्त दे सकते हैं। इसलिए गुरु पूजन अवश्य करें, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। भले ही शंकर जी जैसा ही क्यों ना हो, गुरु के बिना किसी का भी तरन तारण नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय सिया राम।